Hello students, myself Shelly, your business studies teacher, and today I am going to teach you +1 class business studies chapter number 1, nature and purpose of business. तो चलिए, the first concept will be business concept. सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि बिजनेस जो कंसेप्ट है क्या, बिजनेस में हम करते क्या हैं. ठीक है, तो बिजनेस जो है हम कॉमन लैंग्वेज में अगर देखें तो बिजनेस में आप बोलोगे कि बिजनेस वो एक एक्टिविटी है जिसमें हम जाते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ प्रोडक्शन करते हैं, अर्न प्रॉफिट. तो ये भी ठीक है, लेकिन बिजनेस इससे भी ज़्यादा, बिजनेस की जो टर्म है इससे भी ज़्यादा वाइड है. बिजनेस इज अ मच वाइडर टर्म. इट इंक्लूड्स ऑल द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल ऑफ अ कंट्री आर बिजी. इसमें सभी ऑक्यूपेशन है जिसमें किसी कंट्री के लोग बिजी हैं इन डूइंग, इन प्रोड्यूसिंग द थिंग्स, whether sale and purchase, whether by exchange of goods and services, for what, for the people of the country, for other people. क्यों प्रोडक्शन करते हैं? प्रोडक्शन इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी चीजों को जाके मार्केट में लोगों को बेच सकें. लेकिन बेचेंगे क्यों? टू अर्न प्रॉफिट. तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं. हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, फाइनल गुड्स बनाते हैं, मार्केट में बेचते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं. तो ठीक है, तो बिजनेस का कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया. लेकिन ये तो आप बोलोगे कि हमारे वाला ही कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट हो गया. बिजनेस का मैंने आपको बताया कि आजकल जो बिजनेस की जो डेफिनेशन है दैट इज टोटली चेंज. ये बहुत वाइडर कंसेप्ट हो गया. इसमें अब क्या क्या इंक्लूडेड है? बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग तो इंक्लूडेड है ही है. सेकेंड है, बिजनेस में हम देखेंगे फॉर क्रिएटिंग कस्टमर फॉर इटसेल्फ. आपने कस्टमर बनाने अपने खुद के लिए, ये भी बिजनेस का ही एक पार्ट है. सेकेंड, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स. थर्ड, यूजिंग इनोवेटिव टेक्निक्स फॉर प्रोडक्शन. तो आप अगर नई नई टेक्निक से प्रोडक्शन करोगे, नई नई चीजें प्रोड्यूस करोगे, देन ओनली द कस्टमर विल अट्रैक्ट टू परचेज योर थिंग्स. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग मार्केट फॉर योर प्रोडक्ट्स. आपने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर लिए, अब उसके लिए मार्केट भी होनी चाहिए ताकि लोग आप ही का सामान परचेज करें. तो ठीक है, अब बिजनेस में चार चीजें जो है वो इन्वॉल्व करनी. द फर्स्ट वन इज creating customer of it for itself. Second one was converting raw material into finished product. Third one is using innovative techniques, and the fourth and the last one is creating market for itself. तो business में हम इन सभी चीजों को पढ़ते हैं. This was all about the business concept. अब second हम पढ़ेंगे characteristics of business. business की विशेषताएं क्या है? The first one is economic activity. Economic activity वो एक्टिविटी होती है जो हम कोई एक्टिविटी करते हैं और उसके रिटर्न में हमें प्रॉफिट मिलता है. ठीक है, अब टीचर स्कूल में गई, उसने वहां पढ़ाया, उसे प्रॉफिट मिला, सैलरी मिली, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगर वही टीचर घर पे अपने बच्चे को पढ़ा रही है, दैट विल नॉट बी अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो इट डजंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बिजनेस. तो बिजनेस में हम वही एक्टिविटीज लेंगे जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. सेकेंड वन इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो हमने बिजनेस में क्या करना है? हमने बिजनेस में ये देखना है कि हमने गुड्स और सर्विसेज को सेल करना है या परचेज करना है. ठीक है, अब देखिए एक फार्मर है. अगर एक फार्मर ने कल्टीवेशन की, मतलब कुछ चीजों की पैदावार की फॉर हिज और हर फैमिली, अपनी फैमिली के लिए कुछ चीजों की उसने कल्टीवेशन की, पैदावार की, वीट उगाई या समथिंग एल्स, तो वो जो है बिजनेस एक्टिविटीज में नहीं आएंगी. लेकिन अगर वही फार्मर अपने फील्ड में कल्टीवेशन कर रहा है, क्रॉप्स उगा रहा है, उन्हें मार्केट में बेच के प्रॉफिट अर्न कर रहा है, दैट विल इंक्लूडेड इन द बिजनेस. तो बिजनेस में वही एक्टिविटीज इंक्लूडेड होंगी जो कमर्शियल व्यू पॉइंट से हैं, मतलब प्रॉफिट अर्निंग के लिए हम करते हैं, जिसमें सेल एंड परचेज होती है. थर्ड इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. अब बिजनेस में आपने रेगुलर बेसिस पे चीजों से डील करना है, सेल करनी है या परचेज करनी है. इसकी भी एक आपको एग्जाम्पल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना पुराना घर जो है सेल किया और नया घर खरीद लिया, है ना. अब सेलिंग एंड परचेजिंग तो हो गई है, पर ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि ये आपने वन टर्म इन्वेस्टमेंट किया, एक बार के लिए किया. ठीक है, बार बार तो आप अपना घर चेंज नहीं करोगे ना, दैट विल नॉट बी अ बिजनेस एक्टिविटी. इसमें वही एक्टिविटीज आएंगी जो आप रेगुलर बेसिस पर करते हो. अगर एक पर्सन रेगुलर बेसिस पे ऐसे काम कर रहा है कि उसने कोई आपको घर या प्लॉट सेल किया, करवाया आपसे, या आपको कोई खरीद कर दिया, ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर करते हैं, वो सभी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज में आएंगी. नेक्स्ट इज प्रॉफिट अर्निंग. तो बिजनेस का मेन एम ही यही होता है कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है. अगर आप कोई एक्टिविटी
चैरिटी के लिए कर रहे हो, सपोज आपने किसी को कुछ दान दे दिया, पैसे तो आपके चले गए, पर वो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस में सिर्फ वही एक्टिविटीज आएंगी जो आप प्रॉफिट अर्निंग के लिए करोगे। लास्ट वन इज रिस्क, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। बिजनेस में रिस्क तो होता ही होता है, तो अगर कोई बंदा रिस्क उठाने के लिए प्रिपेयर नहीं है, दैट पर्सन कैन नॉट डू बिजनेस। अब रिस्क कैसे होता है, सपोज कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, तो आप उसने क्या करना है, आपका पुराना बना हुआ सामान नहीं खरीदना, ठीक है, तो उस केस में आपको रिस्क हो सकता है। या आपकी फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पर बैठ गए, वो भी रिस्क है, अब प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क फैक्टर। अगर आप रिस्क बियर करने के लिए रेडी हो, देन ओनली यू कैन ट्राई बिजनेस, यू कैन डू बिजनेस, अदरवाइज नो। So this was all about the characteristics of business. Coming upon next part, that is objectives of doing business. अब हम बिजनेस कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स को हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल एंड इकोनॉमिक्स। आपके इकोनॉमिक्स पर्पस होंगे, कुछ सोशल पर्पस होंगे एंड कुछ पर्सनल पर्पस होंगे। तो सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक्स पर्पस की हम बात करते हैं। पहला आ गया सर्वाइवल। आपने अगर बिजनेस में ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करना है, ठीक है, मार्केट में आपने बहुत लंबे समय तक रहना है, तो ये आपका हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। आपने यहाँ बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना है, तो आपको ये सारे फैक्टर, रिस्क फैक्टर क्या सब कुछ ही झेलने पड़ेंगे। द नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट। अगर आपने प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऑब्वियसली आप बिजनेस करोगे, वो भी आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट है। ग्रोथ, हर एक जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो ग्रोथ के लिए ही कोई फैक्ट्री सेटअप करता है ना, तो वो भी उसका किस में आएगा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट में ही आएगा। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट में 3 पॉइंट्स हो गए, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। नेक्स्ट इज सोशल। सोशल ऑब्जेक्ट आपके क्या होंगे, सप्लाई ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। आपने वो सारे प्रोडक्ट सप्लाई करने हैं, मतलब लोगों को बेचने हैं जो उनकी डिजायर के अकॉर्डिंग होंगे। आजकल कम जो कस्टमर है उसकी डिजायर वो बहुत मतलब क्वालिटी कॉन्शियस हो गया है ना, तो वही चीजें वो परचेज करेगा जिनकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। तो आपको वही चीजें प्रोड्यूस करनी है और वही चीजें सेल करनी है जो क्वालिटी बेसिस पर बहुत अच्छी है। एंड द नेक्स्ट वन इज अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस। आपने अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपने अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी क्या, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। कैसी, आपने कुछ होर्डिंग नहीं करना या कुछ एडल्ट्रेशन नहीं करनी, आपने किसी प्रोडक्ट में कुछ मतलब मिक्स करके नहीं भेजना है ना। आपने कोई सामान ये नहीं है कि उसको हम संभाल के रख लेते हैं गोडाउन्स में या स्टोर करके रख लेते हैं, जब उसका प्राइस ज़्यादा होगा मार्केट में हम तब बेचेंगे, तो ये सभी चीज़ें आप नहीं करोगे, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब आपने एक फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर ली है, वहाँ पर आपको डे बाय डे या मतलब कॉन्टिन्यूसली आपको वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ मशीन इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के जगह पर, क्योंकि इंडिया जो है दैट यू नो इट्स अ पुअर कंट्री, तो हम मशीन्स पर ज़्यादा देर तक डिपेंड नहीं रह सकते, हमें लेबर ही हायर करनी पड़ती है। तो अगर आपने कोई बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, आपने लोगों को हायर करना है, उनको जॉब देनी है, तो ऑब्वियसली आप अपने कंट्री के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेंगे। नेक्स्ट वन इज सोशल सर्विस। आप लोगों के लिए सोशल सर्विस भी करेंगे। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा एक्सपैंड हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप कई बार ऐसे सोचेंगे कि हम अपना कुछ पैसा चैरिटी में देंगे या आप कोई डिस्पेंसरी वगैरह खोल दोगे, तो इस तरह से आपको सोशल सर्विस में भी अपना मतलब थोड़ा सा पार्ट डिवोट करना है। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। अगर बिजनेस हो रहा है तो पॉल्यूशन भी ऑब्वियसली होगा, चिमनी से मतलब धुआं निकल रहा है जैसे फैक्ट्रीज से, तो आपको इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है। आपको अपनी फैक्ट्री या इंडस्ट्री उस जगह पर एस्टैब्लिश ही नहीं करनी है जो एरिया बहुत पॉपुलेटेड है, मीन्स जहाँ पर पॉल्यूशन का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे जो हैं आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट हो गए। नेक्स्ट थर्ड वन इज ये आपके सोशल थे। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इकोनॉमी आपकी जो पर्सनल है, पर्सनल बिजनेस के पर्सनल ऑब्जेक्ट हैं। इसमें आपने अपनी जो लेबर हायर की है या जो एम्प्लॉयर्स हैं आपके, उनके लिए आपने अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है, उनके लिए वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, है ना, और उनके लिए आप उनको वेजेस और सैलरीज बहुत अच्छी दोगे। ये नहीं कि आपने काम तो करवा लिया 20,000 का 50,000 का दे रहे हो उनको आप 10,000 या 15,000, ये भी नहीं होना चाहिए।
या कई बार आपका कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप उसको मेडिकल सर्विसेज दोगे, एजुकेशनल सर्विसेज उसके बच्चों के लिए प्रोवाइड करोगे। तो ये सभी जो हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। आई होप दीज 2 concepts are clear to everyone. Thank you so much for watching my video. Thank you.